जीएसटी लाया क्यों गया। देखिए हमारी गवर्नमेंट में जिस प्रकार के लोग आते हैं, आप लोग भी देख ही रहे होंगे, आपको लगता है कि बिना किसी कारण के ये लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जीएसटी लाने की मेहनत करिए, मतलब कुछ ना कुछ कारण तो होगा। क्या कारण है वही हमको अब डिस्कस करना है, ठीक है। तो प्री जीएसटी एरा, जीएसटी के पहले का जो टाइम था उसमें क्या होता था, पहले वो चर्चा कर लेते हैं। एक सामान है, ठीक है, ये है आपका एक सामान, कोई भी रैंडम का गुड्स है। इस गुड्स के ऊपर आपको टैक्स लगेगा, क्योंकि कंजप्शन टैक्स से कोई भी व्यक्ति सामान को खरीदेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। समझते हैं इसको। जो गुड्स है आपका, गुड्स की प्रोसेस क्या होगी। सबसे पहले गुड्स हुआ होगा मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर के बाद वो गया होगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद ये जो सामान है ये गया होगा, मान लेते हैं बीच के लोगों को अभी हम छोड़कर डायरेक्ट रिटेलर पे आते हैं, और रिटेलर से गया होगा कंज्यूमर के पास। रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा एमपी में और रिटेलर है गुजरात में, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस गुड्स पे किस प्रकार से इनकम जीएसटी लगा होगा वो समझना है हमको। जब ये सामान मैन्युफैक्चर हुआ होगा तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैक्स लिया होगा एक्साइज नाम का। गवर्नमेंट ने यहाँ पे सबसे पहले टैक्स क्या लिया होगा, एक्साइज नाम का टैक्स यहाँ पर लिया होगा। अब यहाँ पे सेल हुआ है वैट, अगेन सेल हुआ है वैट, परंतु यहाँ पर वैट नहीं लगेगा, क्योंकि सेल कहाँ हुई है, एमपी टू गुजरात। क्या एक स्टेट है? एक स्टेट नहीं है। यहाँ पे लगता था सीएसटी। सीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब सामान बिकता था ना तो उस पर सीएसटी लगता था। और जब गुजरात से कस्टमर, मान लो ये भी गुजरात में ही है, तो इस पर अगेन वापस लगेगा वैट। अच्छा, अब ये सामान एमपी से गुजरात कहाँ कैसे गया होगा? ऑब्वियसली बात है किसी ट्रक में गया होगा, तो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट लगा होगा। उस ट्रांसपोर्ट के ऊपर लगता है ऑक्ट्रॉय, यानी कि गुजरात की सीमा के अंदर जब वो ट्रक एंटर करेगा तो गुजरात की गवर्नमेंट को ऑक्ट्रॉय देना पड़ेगा। तो अब देखिए इस एक ट्रांजैक्शन पे, इस एक सामान पे 4 तरह के टैक्सेस लगे। कौन कौन से? सबसे पहले सामान बना तो उस पर एक्साइज लगा, वो सामान बिका तो उस पर वैट लगा, वो सामान दूसरे राज्य में घुसा तो उस पर ऑक्ट्रॉय लगा, उस दूसरे राज्य में बिका तो उसके ऊपर सीएसटी लगा। तो आप देखिए एक ही सामान पे 4 अलग अलग टैक्सेस लगे हैं यहाँ पर। उसके बाद सबके रेट अलग। एक्साइज के लिए उदाहरण के तौर पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो 10% है, वैट 14% है, ऑक्ट्रॉय मान लो 2% लगा, सीएसटी 10% लगा, तो हर टैक्स का रेट अलग है। अच्छा, और वैट भी एक तो लगा एमपी में और एक लगा गुजरात में। एमपी में वैट का रेट है 14%, गुजरात में मान लो है 12%। तो सारे टैक्सेस अलग अलग रेट पे लग रहे हैं और एक ही टैक्स 2 अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट पे लग रहा है। ये होता था जीएसटी के पहले के टाइम में। समझो कितना कॉम्प्लिकेटेड था हमारे टैक्सेशन का सिस्टम। आपके सामान के हर स्टेप पे अलग टैक्स लगेगा, मैन्युफैक्चर पे, सेल पे, दूसरे राज्य पे, सेल पे, दूसरे राज्य में जाने पे, और उस एक ही टैक्स को आप अलग अलग राज्यों में लेके जाओगे तो उस एक ही टैक्स का हर राज्य में अलग रेट। यानी कि यही वाला सामान
अगर आपने एमपी में बेचा तो 14% का टैक्स है, आपने महाराष्ट्र में बेचा तो मान लो हो सकता है 10% ही लगे, आपने तमिलनाडु में बेचा तो हो सकता है 16% लगे। तो पहले हर राज्य अपने हिसाब से टैक्स लगाता था, यानी कि वही फ़ोन गुजरात में बिकेगा अलग रेट में, मध्य प्रदेश में बिकेगा अलग रेट में, तमिलनाडु में बिकेगा अलग रेट में। ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीएसटी लाया गया। और जीएसटी का आपने सुना होगा 2017 में जब जीएसटी आया था तो एक टैगलाइन के साथ आया था, वन मार्केट वन नेशन वन टैक्स। एक ही देश होगा तो एक ही मार्केट है और उस पूरे मार्केट में एक ही टैक्स लगेगा। यानी कि सामान बना तो भी जीएसटी, बिका तो भी जीएसटी, दूसरे राज्य में गया तो भी जीएसटी, दूसरे राज्य में बिका तो भी जीएसटी, और पूरे देश में एक रेट पे। ये जीएसटी से सॉल्व हुई प्रॉब्लम, समझे? ये हमारी जीएसटी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और जो अलग अलग टाइप के टैक्स है ना, जैसे एक्साइज मैन्युफैक्चर पे लगता था, वैट बिकने पे लगता था, ऑक्ट्रॉय हमारे एंट्री पे लगता था, इन सबको हटा के क्या बोला, ये टैक्स काय पे लगेगा? सप्लाई पे लगेगा। मतलब अब मैन्युफैक्चर पर टैक्स है क्या? मैन्युफैक्चर जैसा अब कुछ नहीं होता, सेल नहीं होती, ट्रांसपोर्ट नहीं होता, अब सिर्फ एक टैक्सेबल इवेंट होता है, सप्लाई। सप्लाई में मैन्युफैक्चर भी इंक्लूड है, सप्लाई में हमारा सामान का ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाला टैक्स भी इंक्लूड है दूसरे राज्य में एंट्री पर, इसमें हमारे सेल्स भी इंक्लूड है। सबको मिलाकर हम एक शब्द बोलेंगे अब, सप्लाई। ठीक है, आगे अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है हमारा, पूरा डेडिकेटेड सप्लाई पर है। तो दूसरा पूरा चैप्टर हम सप्लाई पे पढ़ेंगे, समझे? तो ये हमारे जीएसटी के पहले की प्रॉब्लम्स थी जिनको सॉल्व करने के लिए जीएसटी को देश में लाया गया था। और सॉल्व कैसे करा? पूरे हमारे अलग अलग टाइप के टैक्सेस को हटाकर एक टैक्स में मर्ज करके इसको सॉल्व किया गया। ठीक है, यहाँ पर पढ़ने में आ रहा है, अर्लियर अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर लेविड इन इंडिया। लेवी का मतलब होता है लगाना, ठीक है, चार्ज करना। तो टैक्सेस लेवी होना मतलब टैक्सेस लगना, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स। सर्विसेज बिकती थी तो सर्विस टैक्स लगता था, नॉर्मल सामान बिकता था तो सीएसटी या फिर वैट लगता था। उसके अलावा एंट्री टैक्स, वही ऑक्ट्रॉय जैसा, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, खैर ये आज भी लगता है। आप अगर मूवी थिएटर्स में जाओगे ना तो थिएटर्स के ऊपर एंट्री टैक्स लगता है, तो आपसे लेते हैं वो टैक्स का पैसा। लॉटरी पर, बैटिंग और गैम्बलिंग पे, लग्जरी टैक्स, एडवर्टीजमेंट पे टैक्स, ये सब पहले लगता था। इनमें से ज़्यादातर टैक्सेस को अब हटा दिया गया है और एक टैक्स लगाया गया जीएसटी। ये डेट आपको याद रखनी है, जीएसटी लागू होने की डेट क्या थी? 1 जुलाई 2017। बट ये इसमें भी 2 डेट है, ये हमारी जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी देश की डेट है। जम्मू कश्मीर में कब अप्लाई हुआ था? 8 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो अगर आपके पास अगर आपको कोई MCQ आता है तो आपको क्या लिखना है? जम्मू और कश्मीर में 8 जुलाई 17 और रेस्ट ऑफ इंडिया 1 जुलाई 17। ठीक है, चलिए ये पेज आपको आई थिंक पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, ये सारे टॉपिक्स जो हमको कवर करने थे। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, फटाफट इनको रीड करके ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का इंपॉर्टेंट सोर्स है, करीब आधा टैक्स जो गवर्नमेंट को मिलता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से मिलता है। ये लगता है किसमें? सामान पे और सेवा पे, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स को कमोडिटी भी बोलते हैं। ठीक है, बर्डन शिफ्ट होता है, शॉपकीपर अपना टैक्स का पैसा किससे रिकवर कर लेगा? कस्टमर से। पर नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। डायरेक्ट पिंच का मतलब होता है कि आपको पता चलना कि टैक्स लगा है। अब आप जब भी कोई सामान खरीदते हो तो उसके ऊपर आपको कई MRP पे मिलता है सामान, जैसे बिस्किट का पैकेट खरीदा, टोस्ट का पैकेट खरीदा, तो शॉपकीपर क्या आपसे टैक्स का पैसा अलग से लेता है कि 10 रुपये का बिस्किट है प्लस आप मुझे 1 रुपये 80 पैसे दो? वो नहीं लेता, वो MRP में इंक्लूड है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस देते समय आपको कई बार पता ही नहीं चलता कि आप टैक्स दे रहे हो। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमको पता नहीं चलता कि टैक्स दे रहे हैं,
इनकम टैक्स देने वाले व्यक्ति को पता होता है कि हमने इनकम टैक्स दिया है, तो डायरेक्ट पिंच, हमको डायरेक्टली पता होता है कि हमने टैक्स दिया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में छुपा रहता है हमारे एमआरपी में। इन्फ्लेशनरी, सामान पर जब जीएसटी या फिर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो उसकी गुड्स की वैल्यू में एडिशन होता है, तो इससे सामान महंगा होता है। जो सामान बिना जीएसटी के 1000 रुपये में मिलता, वो जीएसटी के साथ 1180 रुपये में मिलेगा। ठीक है। वाइडर टैक्स बेस, वाइडर टैक्स बेस का मतलब होता है कि आपका जो जनता है, अब उसमें से इनकम टैक्स कितना देती है, बहुत कम। 140 करोड़ में से मेरे हिसाब से आपको 5 करोड़ भी नहीं मिलेंगे जो प्रॉपर इनकम टैक्स देते होंगे। मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ ये भी। तो इनकम टैक्स नहीं देते जनता, बट जीएसटी सब देते हैं। अगर कोई व्यक्ति महीने का 5000 रुपये भी कमा रहा है और वो बिस्किट लेने जाएगा तो उस पर जीएसटी दिया है उसने, तो जीएसटी देश का हर नागरिक देता है, इनकम टैक्स नहीं देता। इसलिए जो टैक्स का बेस है वो ज़्यादा वाइड है जीएसटी का। ठीक है। प्रमोट सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट क्या करती है, जो सामान समाज के लिए अच्छा नहीं है, जैसे तंबाकू हो गया, सिगरेट्स हो गई, शराब हो गई, इनके ऊपर अपने टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाती है, मतलब इनकी कीमत के डबल ट्रिपल टैक्सेस लगाती है ताकि वो सामान महंगा हो जाए। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, गवर्नमेंट को पैसा भी ज़्यादा मिलता है और इनकी प्राइस इतनी बढ़ जाती है कि लोग या तो इनका कंजम्पशन कम कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। अगला रिग्रेसिव नेचर, इस पर अच्छी खासी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है।